यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम पेपर आपका यहां पर हो चुका है 11 जनवरी को। और पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही खतरनाक लेवल यहां पर देखने को मिला। रीजन क्या था कि इसमें जो है एग्जाम को बदल दिया गया, एग्जाम पैटर्न आपका जो है वो बदल चुका है। ठीक है, ऐसा सभी लोगों को कहना है और प्रोटेस्ट भी यहां पर चलने वाला है कि एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया। लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के पुराने ट्रेंड को देखोगे तो वो बिल्कुल अपने पुराने ट्रेंड पर ही चल रहा है। और पैरामेडिकल में उसने कोई भी सिलेबस को जो चेंजमेंट है वो नहीं किया है, क्योंकि पैरामेडिकल में वो ऐसी ही चीजें पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिक्कत देखिए यहां पर आती है 100 नंबर का जो आपका पेपर था एएनएम का, उसमें से लोग बोल रहे हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बदला गया है। ऐसा नहीं है। 20 क्वेश्चन यूपीजी के और 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे गए, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट वीडियो अगर आप हमारा देखोगे जिसमें हमने टॉप 5 पैरामेडिकल की वैकेंसी डिस्कस करी थी, उसमें यूपी ट्रिपल एससी वाले सेक्शन में हमने एग्जाम पैटर्न बताया था कि नॉन टेक्निकल कितना पूछा जाएगा। तो वहां पर हमने बोला था प्रॉपर शब्दों में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूपीजी के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, और वही सेम चीज आपको अभी एग्जाम में देखने को मिली। ठीक है, यहां पर हम कंप्लीट पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से आपको कंप्यूटर के और यूपीजीके के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। अगर आप पैरामेडिकल के किसी भी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। अगर आप पैरामेडिकल का कोई सा भी डिप्लोमा ले रखे हो और आप सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हो तो भाई उसमें सेलेक्ट अगर आपको होना है तो नॉन टेक्निकल आपका शानदार होना चाहिए। बिना उसके आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, आज के टाइम पर तो भाई नहीं ले पाओगे। और ये एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर आपको नॉन टेक्निकल टॉप नॉच लेवल का पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जाएगा। डेमो आप यहां पर देख सकते हो। किसी को भी ऐसा उम्मीद ही नहीं थी कि भाई इसके एग्जाम में ये चीजें भी पूछी जाएंगी, जो कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, आप वीडियो का जो टाइम है वो देख लीजिए और जो पेपर हुआ है वो आप यहां पर देख लीजिए, 11 जनवरी को हुआ है। ठीक है, ऐसा हम इस वजह से बता पाए क्योंकि पूरा पैरामेडिकल का जो ट्रेंड है वो हमने यहां पर देखा है, किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है और पैरामेडिकल में उसका वेटेज कितना रहता है नॉन टेक्निकल का। तो आपको बता दें जितने भी यहाँ पर एग्जाम्स हैं, चाहे एएनएम का ले लो, चाहे फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और ऑप्टोमेट्री, और भी जितने पैरामेडिकल के एग्जाम्स हैं जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है, उसमें सभी में 20 क्वेश्चन यूपीजी के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछेगा ही पूछेगा। ये 35 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल के देखने को ही मिलेंगे। नॉन टेक्निकल के ये 35 क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, किसी भी आप एग्जाम में बैठो। इसके अलावा 65 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल के होंगे। टेक्निकल सभी लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन आपका वहां से नहीं होगा। बार बार बोल रहे हैं, आप 65 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 कर लोगे, 52 कर लोगे। ठीक है, 60 हम बोल रहे हैं 60 कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन उससे नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है भाई नॉन टेक्निकल का। आपको पहली बात कंटेंट नहीं मिलता है, दूसरी चीज लोग इसको अवॉइड कर देते हैं कि भाई क्या ही होगा इससे। लेकिन जो बंदा नॉन टेक्निकल की तरफ गया, थोड़ी सी भी अगर उसने तैयारी कर ली तो भाई आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि वेटेज आप देख रहे हो 35 क्वेश्चन, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सभी के लिए है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू, फ्री कंटेंट, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रॉपर आपको एग्जाम के लेवल का जो कंटेंट है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो एनएम का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल जो 15 क्वेश्चंस थे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेल में डेट फॉर्मेट, दिन, महीना, साल और अप्लाई करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स्ट्रामेट्री, और ये आपका दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर आपको एक्सेल में ये दिन, महीना और साल अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर नेटवर्क में हाफ टू हाफ डिलीवरी ओएसआई लेयर की जिम्मेदारी किसकी है। तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा रोम और ईपी रोम। ठीक है, रोम और ईपी रोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सा साइबर धोखाधड़ी छोटी छोटी अनदेखी कटौतियां शामिल होती हैं जो कुल मिलाकर एक बड़ी राशि बन जाती है। देखिए, जब आपके अकाउंट से कुछ रुपया, थोड़ा रुपया ऐसे कटता रहता है, यानी स्कैम के तौर पर, जो आपको पता नहीं चलता, जैसे 5 रुपए कट रहे हैं, 10 रुपए कट रहे हैं, तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। और जब ये लंबे टाइम तक कटता है तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कट चुका होता है। तो ऐसे जो भी स्कैम होता है उसको बोला जाता है सलामी।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सलामी। ये यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन बार बार आपको रिपीटेड मोड में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी पूछ चुका है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर्स में यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को एक बार रट लेना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी से एग्जाम में बैठो, आपको सारे पेपर जो है वो करने ही करने हैं, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, के मींस एल्गोरिदम किस प्रकार की लर्निंग से संबंधित है। तो के मींस जो एल्गोरिदम है वो आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उससे संबंधित है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अटर। नहीं, यहाँ पर आपका होगा जिटर। ठीक है, क्या पूछा गया था, जिटर। तो जिटर से कौन सा यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा यहाँ पर जिटर से रिलेटेड नहीं है। तो जिटर से रिलेटेड हो जाएगा अनइवन डिले। ठीक है, असमान विलंब। तो यहाँ पर असमान विलंब बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट के रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट और एमएस वर्ड इसका जो है आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि यहाँ पर बोला गया था, रिव्यू टैब में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब आप रिव्यू टैब खोलोगे तो आपको ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर जो है वो ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है, जो पेपर आपका हुआ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, उसमें 5 ऑप्शंस आते हैं। कोई भी आप पेपर दीजिए, पैरामेडिकल, नॉन पैरामेडिकल का, सभी में यूपी ट्रिपल एससी 5 ऑप्शन पूछता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। जैसा कि इसमें भी था कि आपके पास 5 ऑप्शंस यहाँ पर पूछाएंगे, तो इसमें 2 आपका सभी हो जाएगा कि ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको रिव्यू टैब में मिलते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया था, कौन सा विकल्प नहीं मिलता है, सारे मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ई वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया था ना, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन तो रिव्यू टैब में अवेलेबल होते हैं, तो नन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस चरण में वायरस डिस्क पर अन्य प्रोग्रामों या सिस्टम क्षेत्रों में अपनी एक असमान प्रतिलिपि स्थापित करता है। ट्रिगरिंग, प्रोपरेशन चरण और निष्क्रिय चरण, निष्पादन चरण। ठीक है, तो यहां पर इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेगेशन चरण, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे प्रसार चरण। ठीक है, प्रसार चरण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का मेलवेयर पृष्ठों को पुनर्निर्देशित या पॉपअप करके अवांछित विज्ञापनों को प्रदर्शित करता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा विज्ञापन, यानी एड की बात हो रही है, एड की बात हो रही है, तो सीधा सीधा आपके पास में आंसर हो जाएगा एडवेयर। ज्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना, विज्ञापन यानी कि एड की बात हो रही है, तो एड के लिए आपका हो जाएगा एडवेयर। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो आपका होगा एडवेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ओएसआई परत डेटा को एनकैप्सुलेशन के दौरान हेडर और ट्रेलर दोनों को जोड़ती है। तो भाई सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है डाटा लिंक लेयर, और यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, SUNOS संस्करण 5 किस प्रकार की मल्टी प्रोसेसिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर ये प्रदान करता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि सम्मित मल्टी प्रोसेसिंग, हिंदी में बोलोगे तो ये आपका सम्मित हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल हमने 15 जो क्वेश्चंस थे, 15 आपके जो क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के, वो हो गए हैं कंप्लीट। आप चैप्टर देख सकते हो कि किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्स अभी 2025 में हुए हैं, उन सारे के सारे पेपर्स के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर आपको करवा दिए जाएंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूरी एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यूपी जीके के भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए जाएंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। नॉन टेक्निकल मतलब कि आपको इस चैनल से डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूपी जीके की। तो यूपी जीके में क्या बोल रहा है कि 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। 24 जनवरी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को जो है वो आपका गणतंत्र दिवस होता है, उससे जस्ट 2 दिन पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिला का जो पुराना नाम है वो क्या है। अमरोहा जिला का पुराना नाम, तो ये आपका है ज्योतिबा फुले नगर। ठीक है, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा जिला का पुराना नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रथम महाअधिवक्ता। अगर आप ध्यान से देख पा रहोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर यूपी जीके के पूछे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं ये।
संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता, तो ये थे एसपी अस्थाना। ठीक है, कौन था? एसपी अस्थाना। डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के महाराजा 19वीं शताब्दी में कौन सा मंदिर बनवाया था? उत्तर प्रदेश के महाराजा ने 19वीं शताब्दी में कौन सा मंदिर बनवाया था? देखो, अभी एकदम से जब आपका एग्जाम होता है तो उस टाइम अगर आप नॉन टेक्निकल पढ़ोगे तो आपको फील भी नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा और बहुत ज्यादा इसका सिलेबस भी रहता है, तो आप उसको नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको एग्जाम डेट आने से पहले ही नॉन टेक्निकल को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो बस जो भी आपकी क्लासेस यहाँ पर आती हैं इस चैनल को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो कर लीजिएगा, और कब आपका नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते रहेंगे और आपका जो रिवीजन है, सारी चीजें हैं वो कंप्लीट होती चली जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप पेपर में बैठोगे तो वहां पर आपको फिर दिखेगा। और होता क्या है कि भाई अभी आप सोच रहे होगे हम टेक्निकल पढ़ लेते हैं, और जब आपका एग्जाम होता है उस टाइम फिर नॉन टेक्निकल के लिए आपको दिक्कत होने लगती है, और वैसे भी वो बहुत ही बोरिंग रहता है। आप जहां बैठोगे, जहां पढ़ोगे, एक आप चार्ट बना लेना, सिलेक्शन मतलब नॉन टेक्निकल, भाई लिख कर चिपका लेना अगर आपको सिलेक्शन है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से हमारी बात हुई, जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का सबसे ज्यादा बड़ा दर्द जो है वो नॉन टेक्निकल है। ऐसा नहीं है कि उनको नॉन टेक्निकल समझ नहीं आता है, मेन चीज ये है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देने लगोगे, नॉन टेक्निकल पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने लगोगे तो भाई आपके ये भी तैयार हो जाएगा। अब एकदम से जब एग्जाम आता है तो प्रेशर की वजह से कुछ भी चीजें नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपको पहले से ही आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। इसके लिए थोड़ा थोड़ा अगर आप एक एक क्लास भी करते रहोगे, अल्टरनेट पर क्लासेस हमारी आती रहेंगी, जिससे आपका हर एक जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एफर्ट रहेगा, और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गए, ई बुक्स हो गए, ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट आप जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों में जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके अपने बारे में बता दें भाई, नॉन टेक्निकल के लिए ये हमने अभी स्टार्ट किया है, इससे पहले हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो और बहुत सारे एग्जाम्स भी हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको कंटेंट एकदम बेहतरीन लेवल का मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के महाराजा ने 19वीं शताब्दी में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा, बिजलीपुर का जो मंदिर था वो उन्होंने बनवाया था। चलिए, शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान 2024 को किस वर्ष शुरू किया गया था? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। जो भी करंट में योजना चलती है या फिर जो भी चलता है, इसकी एक प्रॉपर क्लास ले ली जाएगी। जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो वहां पर 2 4 5 योजनाएं हैं वो बता दी गई, और अगर हम एक बार इसको बता देंगे तो उसके बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा और आप एग्जाम में जाओगे अपना आंसर सही कर लोगे। देखिए, शून्य गरीबी योजना थी, वो गांधी जयंती के टाइम पर शुरुआत करी गई थी, और अगर आप ये चीज पढ़ के एक बार आपने इसको पढ़ा और दोबारा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। कोई बहुत कठिन चीज यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है और ना ही पूछी जाती है, बस ये है कि हमने इसको एक बार देखा है कि नहीं देखा है। वही चीज हम आपको देखने के लिए बोल रहे हैं कि बस जो भी क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल विशाल भाई पटेल पर आएंगी वो बस आपको एक बार देख लेना है। आपने डिप्लोमा करना स्टार्ट किया है या आपने कर दिया है, भाई फटाफट से आप नॉन टेक्निकल के लिए जुड़ जाइए, धीरे धीरे उसको आप पढ़ते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, वो आपका बैकएंड में चलता रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दे रखा है, उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक कौन है? तो नोएडा फिल्म सिटी के जो संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश में वो है संदीप मारवाह। ठीक है, कौन है? संदीप मारवाह। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1887 में वाराणसी में स्थापित भारत धर्म महामंडल के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंडित दीन दयालु शर्मा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा, पंडित दीन दयालु शर्मा। नेक्स्ट, आगे क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडर्न सोलर सिटी घोषित किया गया? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि आपने एक बार जरूर उसको देखा हो, पढ़ा हो, तभी जाकर आप इसका आंसर कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। देखो, मॉडर्न सोलर सिटी 2022, तो 2022 के टाइम पर अयोध्या सिटी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। ठीक है, और उसी को हाईटेक बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था अयोध्या सिटी के लिए। तो यहाँ पर अयोध्या कहाँ पर है? कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब है ई वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मॉडर्न सोलर सिटी जो है वो अयोध्या को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूनेस्को ने 2025 में लखनऊ में कोका रचनात्मक शहर घोषित किया। यूनेस्को डिग्नेटेड लखनऊ एज ए क्रिएटिव सिटी
ऑफ इन 2025, किस फील्ड में आपको बताना है कि रचनात्मक शहर को घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा डिजाइन है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, गैस्ट्रोनोमी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस्ट्रोनोमी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पाक कला। ठीक है, क्या है? पाक कला। ऐसे इसको याद रख सकते हैं भाई, पाकिस्तान, भाई हिंदुस्तान के जस्ट बगल में पाकिस्तान, तो उससे आप इसको पाक कला के थ्रू याद रख सकते हो। बाकी ये आपका साहित्य हो गया, म्यूजिक हो गया, डिजाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश में हाफिज रहमत खान को 1774 में शुजाउद्दौला और ब्रिटिश सेनाओं के बीच किस युद्ध में हराया था? तो यहाँ पर आपका मिर्जापुर कटरा का जो युद्ध था उसमें हराया था। मिर्जापुर कटरा के युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं और सिराजुद्दौला के बीच जो आपका युद्ध हुआ था उसमें हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भाई ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले थे अभी जो 11 जनवरी को हुआ है। एमएस वर्ड से भी आपका एक क्वेश्चन हो गया, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सिलेबस को भी माइंड में रखना है कि किस किस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमएस वर्ड में व्यू टैब में अरेंज ऑल और साइड विंडो कमांड किस समूह का हिस्सा है? तो यहाँ पर ये विंडो ग्रुप, नाम से ही आप समझ सकते हो यहाँ पर विंडो की बात कर रहा है, तो कौन सा ग्रुप हो सकता है भाई? विंडो ग्रुप में ही ये सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, विंडो ऊपर भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन थे जैसा कि आपने देखा था कंप्यूटर में एक और क्वेश्चन था, कंप्यूटर में आपका एक और क्वेश्चन था जहां पर ऐड वाली बात हो रही थी। तो किस में ऐड होता है? तो आपका आंसर था एडवेयर। एडवर्टीजमेंट पूछा गया, किस में था? एडवेयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका विंडोज दे रखा था तो ये विंडोज ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपका दे रखा है टीसीपी आईपी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के छूट गए थे, वापस से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर का जो प्रस्ताव था वो सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर विंटकर्फ और बामकार्न। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दे रखा है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में यहाँ पर बोला गया ये तांबे के माध्यम नहीं, यहाँ पर तांबा का उपयोग नहीं किया जाता है। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसमें जब भी आप वाईफाई वगैरह लगवाते हो तो उसमें जो डेटा संचार होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है। जो आपको देखने को मिलेगा या तो बिजली के जो खंबे हैं उस पर केबल बिछा होता है या फिर जो है वो जमीन के नीचे भी बिछा होता है, दोनों तरीके से होता है। और वही केबल जो है वो आपको टीवी के रिसीवर में देखने को मिलता है या फिर वाईफाई में लगा होता है। तो वो जो केबल होता है उसमें किसका यूज होता है? ग्लास का यूज होता है। ठीक है, तांबे का यूज नहीं होता है, ग्लास का यूज होता है। और जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर होता है, ये लंबे क्षेत्र में उच्च बैंडविड्थ संचार प्रदान करते हैं। यहाँ पर हाई स्पीड आपको इंटरनेट, हाई स्पीड डेटा देखने को मिलता है। तो ये वाला आपके पास पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला गया है ये विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। यानी यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है लेकिन उसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होती है क्योंकि उसमें लाइट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है हेडूप पारिस्थितिकी तंत्र में खोज और अनुक्रमण के लिए कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सोलर। और अब यूपी जीके का फिर से क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र में 1984 में कौन सी मानव निर्मित आर्द्रभूमि बनाई गई थी? तो ये थी हैदरपुर आर्द्रभूमि। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? हैदरपुर आर्द्रभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है अहमद शाह बहादुर शासनकाल में वजीर उल मुमलिक ए हिंदुस्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा सफदरजंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, सफदरगंज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कौन सा ऐसा मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और नवरात्रि के दौरान भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है? तो उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आपने पीछे भी देखा कि मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, किसने बनवाया, और लोकेशन भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कायाकल्प कार्यों की वास्तविक समय निगरानी के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया? ठीक है, किस पोर्टल का उपयोग किया गया? तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा प्रेडा पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल था? प्रेडा पोर्टल। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य पुष्प, जैसे कि अगर हमारे पास जो पेपर था वो सेंट्रल का होता तो ये पूछा गया होता कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आप सीधा सीधा बता देते।
अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो भाई उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो होता है जंगल की ज्वाला, इसने बता रखा है, लेकिन हमसे पूछा गया था इसका वनस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, बॉटनिकल नेम यहाँ से पूछा गया था, तो आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटी से आप इसको याद रख सकते हो, उत्तर प्रदेश एकदम ब्यूटीफुल यहाँ पर स्टेट है, तो उसका जो फूल है उसका भी नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आपको सिर्फ ब्यूटी याद रखना है, बाकी आप खुद ही टिक कर दोगे, यही आंसर आपका सही होगा। ठीक, चलिए। बलवंत नगर वर्तमान झांसी शहर में बंगरा नामक पहाड़ी पर झांसी का किला किसने बनवाया था? तो झांसी का किला किसने बनवाया था? तो आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला, ठीक है, कन्नौज के हर्षवर्धन, ठीक है, ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंट को किस वर्ष भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किया गया? जीआई टैग के बारे में पूछ रहा है, वो भी किसको? फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंट को। तो इसको जीआई टैग मिला था 2013 में। ठीक है, 2013 में। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसका मतलब है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर में स्थित गैस आधारित विद्युत संयंत्र का संचालन कौन से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोमती नगर के पश्चिम तट पर स्थित कॉन्सेंट्रिया पैलेस लखनऊ के किस शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो ये आपका इसाबेला है या अमीर उद इस्लामिया कॉलेज है, ला मार्टिनियर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ला मार्टिनियन कॉलेज। ठीक है, लॉ मार्टिनियन कॉलेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने 1908 में उत्तर प्रदेश के बांदा में किस संस्थान का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के बांदा में किस संस्थान का उद्घाटन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दयानंद वैदिक अनाथालय। ठीक है, दयानंद वैदिक अनाथालय, लाला लाजपत राय। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पर थे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके, 20 क्वेश्चन यूपी जीके और 15 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर के थे। बाकी 65 क्वेश्चन ये जो है टेक्निकल। पैरामेडिकल का आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, आपको तैयारी करनी है नॉन टेक्निकल की, तो भाई इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। कंप्लीट आपको यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाया जाएगा, कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड करी जाएगी, क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ में आपको फ्री में मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हो, नोट्स को प्रिंट भी करा सकते हो। ये सारी कुछ चीजें जो है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल विशाल भाई पटेल के थ्रू मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।